हेलो बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पढ़ेंगे आज। जो थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर की सीरीज अपन पढ़ रहे थे, आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्या होता है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम एक डायग्राम यूज करते हैं। उस डायग्राम को क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड डायग्राम बोलते हैं। कौन सा डायग्राम बोलते हैं, इंडिकेटेड डायग्राम बोलते हैं। उस इंडिकेटेड डायग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले इंडिकेटेड डायग्राम होगा वो हमेशा किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में प्लॉट होता है। कहाँ प्लॉट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इंडिकेटेड डायग्राम ड्रॉ होता है। और इसके अलावा कि इस इंडिकेटेड डायग्राम का ईच पॉइंट, इस ग्राफ का जो ईच पॉइंट होगा वो जो गैस की स्टेट है उसकी यूनिक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। कि हर पॉइंट पे हमारे पास क्या रहेगी, उस गैस के अलग अलग स्टेट के बारे में रिप्रेजेंट करेगा कौन, इंडिकेटेड डायग्राम। फिर हमारे पास ये बात करते हैं, इंडिकेटेड डायग्राम कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गैस स्टेट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन द प्रोसेस। मतलब ये कह रहा है कि एक स्टेट से अपन दूसरी स्टेट पे जब ट्रेवल करते हैं तो उसकी हर पोजीशन की, हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास डायग्राम में काम लेते हैं उसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट है। यहां से इसकी स्टेट फर्स्ट स्टेट है, यहां से ग्राफ चलते हुए सेकंड स्टेट पे आ गया S2 पे। मान लो इस स्टेट पे इसका प्रेशर कितना P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर कितना T1 है। ये स्टेट फर्स्ट हो गई। यहां से चल के स्टेट 2 पे आ जाता है। स्टेट 2 पे इसका प्रेशर कितना है P2, वॉल्यूम कितना V2 और टाइम की आपके पास टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T2 है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब ये ट्रेवल कर रहा है तो इसका एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जो ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल करने के ड्यूरेशन में इसकी हर प्रोसेस, हर पॉइंट पे, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे इसकी जो गैस की स्टेट होगी उस गैस की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या काम में लेते हैं, इंडिकेटर डायग्राम यूज में लेते हैं। कौन सा डायग्राम यूज में लेते हैं, इंडिकेटर डायग्राम हमारे पास लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 आपके पास पाथ है, S1 से S2 पहुंचने के। एक पाथ ये पाथ नंबर फर्स्ट है, ये पाथ नंबर क्या सेकंड है, ये पाथ नंबर क्या थर्ड है। तीनों का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन पाथ क्या इनका डिफरेंट है। तो इनका जो PV कर्व होगा या जिसको इंडिकेटेड डायग्राम होगा वो भी डिफरेंट हमारे पास निकल के आएंगे। जब PV कर्व आपके पास रहता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपके पास ग्राफ प्लॉट कर रखा है, तो जैसे सेकंड वाले डायग्राम में आप देखो S1 स्टेट से अपन कहाँ है, S2 स्टेट पे है। तो S1 से S2 स्टेट पे जब अपन आते हैं तो यहाँ से स्टेट चेंज हो रही है। तो स्टेट चेंज हो रही है तो अगर हमारे पास P और V के बीच में ग्राफ प्लॉट और यहाँ वर्क डन अगर पूछे तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा जो ग्राफ हमारे पास प्लॉटेड है उस ग्राफ के अंडर में जो भी हमारे पास एरिया है वो एरिया निकाल लो। वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। W इक्वल टू यहाँ से क्या लिखेंगे, V1 से V2 P ऑफ डेल V। ये वर्क का हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। P प्रेशर है, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है हमारे पास। तो एरिया इसका कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, वर्क डन हमारे पास निकल के आएगा। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर कौन सा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या रहता है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट रहती है। उसी के बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसके अंदर सबसे एक 1 बाय 1 करके सभी प्रोसेस का क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे। तो आप आगे देखें, नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठे क्लास में, ऐसा नहीं बिना कॉपी पेन के बैठे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और नोट डाउन करते रहें। तो हमारे पास 4 प्रोसेस हमारे पास। पहला प्रोसेस हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या रहेगा, टेम्परेचर जो हमारे पास रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, कांस्टेंट रहता है। दूसरा जो हमारे पास प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा, किसमें, आइसोबैरिक। तीसरे प्रोसेस की अगर अपन बात करते हैं, थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। चौथा प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो हीट एक्सचेंज होता है,
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज होता है उस हीट एक्सचेंज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब आप बोल सकते हो डेल क्यू इक्वल टू 0 या आप बोल सकते हो क्यू इक्वल टू क्या 0। ये 4 टाइप के प्रोसेस हमारे सिलेबस में, और ये चारों कौन से हमारे पास पॉलीट्रॉपिक केस है। कौन से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास सी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो 1 बाई 1 करके अपन सभी प्रोसेस का क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस क्या होता है, हीट के अंदर चेंजेस क्या होता है, उन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो आगे अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं। और हमारे पास ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करने के बाद आगे अपन इसमें डिस्कस करते हैं। कौन सा प्रोसेस के बारे में बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आपके केमिस्ट्री के अंदर भी है चारों प्रोसेस, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला प्रोसेस अपन बात करते हैं किसके बारे में, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। नाम से ही डिफाइन है। आइसोथर्मल के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सभी बच्चे ध्यान से देखें, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस देखें आप, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। जब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी, पीवी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट कैसे आ गया, जब भी अपन कोई गैस लेंगे उस गैस में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स। आर क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, तो पीवी इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई, आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या निकल के आई, प्रोसेस इक्वेशन बोलते हैं इसको। कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, प्रोसेस इक्वेशन बोलेंगे, किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब यहाँ पे अपन थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखेंगे, डेल क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होगा यहाँ से, डेल यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। ये होगा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया है, कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या कर दिया यहाँ पे, कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इससे इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस कितना निकल के आएगा आपके पास, 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है डेल यू इक्वल टू क्या होता है, F/2 एन आर ऑफ क्या होता है, डेल टी। डेल टी का मतलब क्या, चेंज इन द टेम्परेचर। एफ क्या हमारे पास फिक्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एन क्या, नंबर ऑफ मोल फिक्स है। आर क्या, गैस कांस्टेंट फिक्स है। डेल टी क्या, चेंज इन द टेम्परेचर। तो चेंज इन द टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर हमारे पास अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन द टेम्परेचर डेल टी इक्वल टू कितना रहेगा, 0। डेल टी इक्वल टू 0, तो यहाँ से डेल ऑफ यू इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। फिर अगर आगे अपन डिस्कस करते हैं तो डेल यू की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल ऑफ क्यू इक्वल टू क्या बचेगा, ओनली डेल ऑफ डब्ल्यू। मतलब जितना वर्क डन करेंगे उतनी हमारे पास किसके इक्वलेंट हो जाएगा, हीट एक्सचेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या अप्लाइड हीट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर मैं वर्क कैलकुलेट कर लूँ, क्या कैलकुलेट कर लूँ, वर्क निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है, W इक्वल टू अपने पास क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखते हैं, P डेल ऑफ V। इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखते हैं, P ऑफ डेल V। सबको पता है ये वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है। P क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू, और V क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसकी जो प्रोसेस इक्वेशन है उसकी हेल्प से इस वर्क डन W इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेशन। कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट यहाँ अपन लिखते हैं, मान लो कांस्टेंट क्या है वो K। इस कांस्टेंट को हम क्या मान ले, K मान लेते, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, K अपॉन में क्या लिखेंगे, V। यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल ऑफ V। यहाँ हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। मान लो इनिशियली वॉल्यूम कितना है, V1 है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, V2 है। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट हमारे पास कहाँ जाएगा, आउटसाइड में आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर आता है तो हमारे पास देखो क्या इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास, और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को हमारे पास देखना। यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन क्या होता है, W इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन W इक्वल टू K, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन में V डेल ऑफ V। लिमिट लगाएंगे क्या, V1 से V2।
इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1/v का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आप सबको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डेल ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं अपन, ln ऑफ x। तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, v हो जाएगा। तो w इक्वल टू क्या लिखेंगे, k, यहाँ से इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो क्या लिखेंगे, ln ऑफ v, और लिमिट क्या लग जाएगी यहाँ से, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ रिप्लेस कर देंगे। लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, k ln ऑफ, यहाँ से अपर लिमिट क्या लगाएंगे, v2 है तो क्या लिखेंगे v2, माइनस क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, ln ऑफ v1। यहाँ फिर से हमारे पास क्या लगेगा, लॉगरिथम का फॉर्मूला लगेगा, log ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ से m, माइनस क्या लिखेंगे, log ऑफ n इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, log ऑफ m अपॉन में n। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो w इक्वल टू क्या लिखेंगे, k, यहाँ से क्या लिखेंगे, ln ऑफ क्या लिखेंगे, v2 अपॉन में v1। k यहाँ पे हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था, k हमारे पास क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, nRT। nRT को तो हमने कांस्टेंट माना, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इस कांस्टेंट k की जगह क्या लिख सकते हैं, k की जगह क्या लिख सकते हैं, nRT, क्योंकि n क्या नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, r गैस कांस्टेंट होता है। यहाँ से क्या लिखेंगे, ln ऑफ क्या लिखेंगे, v2 अपॉन में v1। ये हमारे पास क्या निकल के आया, वर्क डन निकल के आया। क्या निकल के आया, वर्क डन। ये k की जगह अपने nRT क्यों लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट किसके इक्विवेलेंट था, nRT के इक्विवेलेंट था आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। अब अगर आगे अपन इसको डिस्कस करते हैं, ये जो वर्क डन निकल के आया, ये वर्क डन ही किसके इक्विवेलेंट है, हीट के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है, हीट के इक्विवेलेंट। तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ln, यहाँ से क्या लिखते हैं, v2 अपॉन में v1 हम लिख सकते हैं। या ln है तो इसको बेस किसमें कन्वर्ट करना है, ई बेस से हमको किसमें कन्वर्ट करना है, 10 बेस में अगर कन्वर्ट करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2.303 nRT, और तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, log ऑफ 10 बेस हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे आप, v2 अपॉन में v1 आपके पास। ये वर्क डन और जो हीट है हमारे पास वो निकल के आ गई, कब, जब प्रोसेस कैसा हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो। इसी इक्वेशन को और न्यू फॉर्म में अपन लिखते हैं, नए फॉर्म में हम लिख देंगे तो देखो किस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी। मैं इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ के साथ। नेक्स्ट देखो इसी को कंटिन्यू करते हैं हमारे पास। जब कंटिन्यू जब अपन करेंगे तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या निकल के आता है, मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम की दो स्टेट हो गई, एक इनिशियल स्टेट हो गई, एक क्या हो गई हमारे पास, फाइनल स्टेट। मान लो इनिशियल स्टेट है, क्या आपके पास इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट पे हमारे पास कितना है, प्रेशर कितना है, P1 है, वॉल्यूम कितना V1 और टाइम और टेम्परेचर कितना T1 है। इनिशियल स्टेट से सिस्टम कहाँ आ गया, फाइनल स्टेट पे आ गया। इनिशियल से कहाँ आया, फाइनल स्टेट पे आया। तो फाइनल स्टेट पे जब आएगा प्रेशर कितना हो गया P2, वॉल्यूम कितना हो गया V2 और टेम्परेचर सेम ही रहेगा कितना, T1। तो आइसोथर्मल की जो प्रोसेस इक्वेशन है उसकी हेल्प से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से P2 V2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रोसेस इक्वेशन थी वो क्या थी, PV इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। इसको इक्विवेलेंट अपन क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट के इक्विवेलेंट इसको एज्यूम कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट को, सी थोड़ा ढंग से लिखता हूं मैं, तो किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हो गया। आगे अपन इसी इक्वेशन को देखो और अच्छी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन की हेल्प से। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, V2 अपॉन में V1 इक्वल टू क्या लिखता हूँ, P1 अपॉन में P2। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से V2 को V1 से डिवाइड किया, P1 को किससे डिवाइड किया, P2 से। या V2 अपॉन में V1 की जो वैल्यू है, जो अपने वर्क डन कैलकुलेट करा है या जो हीट कैलकुलेट करी है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वहाँ से वैल्यू अपन वहाँ रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास जब इसको रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आए, Q इक्वल टू W इक्वल टू अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, nRT, यहाँ से क्या लिखेंगे ln, और V2 अपॉन V1, V2 अपॉन में V1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, P1 अपॉन में P2। क्या रिप्लेस कर सकते हैं, P1 अपॉन में P2। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, प्रेशर की फॉर्मेट में क्या निकल के आ गया, वर्क डन और हीट सप्लाई या हीट के अंदर जो भी अपन सप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, वो हमारे पास निकल के आ गया। एग्जाम में क्या होगा, कभी आपको प्रेशर दे रखा होगा, कभी आपको वॉल्यूम दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना है। अब क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रोसेस को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम यूज करते हैं। उस डायग्राम को अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। कौन से डायग्राम को बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम किसके बीच में हमारे पास प्लॉट करते हैं,
प्रेशर और किसके बीच में, वॉल्यूम के बीच में अपन प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर डायग्राम अगर प्लॉट करते हैं तो देखो यहाँ इंडिकेटर डायग्राम के साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ में, या पॉज करना और इसको नोट डाउन करना अपनी कॉपी में, ठीक है। इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम अपन प्लॉट करते हैं। और इसका इंडिकेटर डायग्राम आपके पास देखो किस तरीके का निकल के आता है। इंडिकेटर डायग्राम में अगर अपन बात करते हैं तो इंडिकेटर डायग्राम देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्रेशर है। हमारे पास इसकी जो इक्वेशन निकल के आई आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना, जो प्रोसेस इक्वेशन थी आइसोथर्मल के लिए पीवी इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था। आइडियल आइसोथर्मल के लिए जो प्रोसेस इक्वेशन थी पीवी इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट। तो पी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट अपॉन में क्या लिखोगे, वी। कांस्टेंट अपॉन में क्या लिखोगे, वी। तो प्रेशर क्या है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके ग्राफ अगर अपन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या आएगा आपके पास, इस तरीके से निकल के आएगा। ये क्या हो गया, इसका इंडिकेटेड डायग्राम हो गया किसका, आइसोथर्मल प्रोसेस का। क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस का इंडिकेटेड डायग्राम हो गया। क्या बातें क्लियर है क्या यहाँ पे? यहाँ देखो आपके पास ये इनिशियल स्टेट मान लो S1 है, ये फाइनल स्टेट मान लो S2 है। तो आपके पास S1 से S2 में आप ट्रेवल कर रहे हो। यहाँ आपके पास प्रेशर क्या रहेगा, P1, वॉल्यूम क्या रहेगा, V1 और टेम्परेचर क्या रहेगा, T1। जब आप फाइनल स्टेट S2 पे पहुंचोगे तो आपके पास प्रेशर क्या हो गया यहाँ से P2, वॉल्यूम क्या हो गया V2 और टेम्परेचर आपके पास कितना T1 है। ये आपके पास इंडिकेटेड डायग्राम हो गया, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस को। अगर आपके पास ऐसा डायग्राम आ जाए और बोले आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आपको अगर वर्क डन अगर कैलकुलेट करना पड़े तो आपको जरूर नहीं है ये फॉर्मूला आप यूज करो। आप क्या कर सकते हो, ये जो दोनों पॉइंट है इनिशियल और फाइनल स्टेट के जो दोनों पॉइंट है, ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, इसके एरिया आप निकाल लो। वो एरिया किसको डिनोट करेगा, आपके पास वर्क डन या हीट सप्लाई को आपके पास डिनोट करेगा। इसी के साथ ये जो आइसोथर्मल आपका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस नंबर 1 हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका नेक्स्ट प्रोसेस लेके आएंगे।